गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग टारगेट बना के चल रहे हैं। दिसंबर 2023 में जो एग्जाम होने वाला है एनटीए यूजीसी नेट का, उसको हम लोग मेन फोकस कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने सब्जेक्ट एजुकेशन को लेके डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग एजुकेशन के पूरे पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और हम लोग इस समय यूनिट 7 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पेडागॉगी, एंड्रोगॉगी एंड असेसमेंट आपका है। इसमें इसमें हम लोगों ने सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी तीनों तीनों पार्ट्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ये लास्ट सेक्शन डी चल रहा है, जिसमें हम लोग इंटरेक्शन एनालिसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने जाना कि इंटरेक्शन क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है, इंटरेक्शन एनालिसिस क्या होता है। हम लोगों ने पूरी कंप्लीट वे में उसको डिस्कस किया था। आज उसी के आगे हम लोग जानेंगे कि क्लासरूम इंटरेक्शन एनालिसिस टेक्निक क्या जानेंगे। आज हम लोग जानेंगे क्लासरूम इंटरेक्शन, क्लासरूम इंटरेक्शन एनालिसिस टेक्निक। एनालिसिस टेक्निक इधर में लिख देता हूँ ना, टेक्निक। सर ये फ्लैंडर का है? अभी नहीं, ठीक, टेक्निक से आपका ये यहाँ पर, ठीक, मतलब क्लासरूम इंटरेक्शन एनालिसिस टेक्निक है। कक्षा में अंतः क्रिया विश्लेषण तकनीक, मतलब कक्षा में, ठीक है ना, क्या है, कक्षा होती है, क्लास में क्या है, अंतः क्रिया विश्लेषण। ठीक, ये है कि कक्षा में अंतः क्रिया विश्लेषण तकनीक है आपकी। क्या है, तकनीक है। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्लासरूम में कौन कौन से इंटरेक्शन एनालिसिस को हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो नाम आता है, नंबर 1 पर जो नाम आता है, नंबर 1 पर आता है आपका फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस। ठीक, नंबर 1 पर। नंबर 2 पर जो आपका आता है गैलोवे का आता है। ठीक, गैलोवे का आता है। फिर नंबर 3 पर आपका जो क्लासरूम हम लोग यूज करते हैं, और फिर आपका आता है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल रिकॉर्ड। ये होता है आपका। और नंबर 4 पे जो आपका आता है, नंबर 4 पे होता है बेले, ये होता है आपका। ठीक, तो ये 4 है आपकी, जिसमें बोलते हैं फ्लैंडर्स की अंतः क्रिया विश्लेषण होता है। क्या होता है, विश्लेषण होता है आपका। ठीक, श्रेणियां ये होती है आपकी। इसको शॉर्ट में, इसको नहीं, इसको जो है शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट में OSCAR, ये शॉर्ट में बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल रिकॉर्ड। ठीक है, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल रिकॉर्ड होता है आपका। फ्लैंडर्स के इंस्ट्रक्शंस एनालिसिस में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर हम करें कि फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस जो होता है, इसमें कहते हैं कि फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग द स्टडी पैटर्न ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। मतलब जो अंतः क्रिया विश्लेषण प्रणाली होती है, यह शिक्षण और अध्ययन के पैटर्न को एनकोड और डिकोड करने की एक प्रक्रिया है। ठीक, कल हमने बताया था एनकोड और डिकोड क्या होता है। एनकोडिंग में मीनिंगफुल चीजों को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। डिकोडिंग में क्या होता है, उससे संबंधित जो डेटा होते हैं उनको मैनेज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिला के कह सकते हैं स्टडी पैटर्न होता है टीचिंग एंड लर्निंग का। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, एनकोडिंग और डिकोडिंग यूज करते हैं। ठीक, इन दोनों को हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। यहाँ पर अब फ्लैंडर इंस्ट्रक्शन एनालिसिस
इसका जो है शॉर्ट में नाम जो आता है इसको हम FI, ठीक है, FIACS होता है, ठीक है। क्या होता है इसको? फ्लैंडर। तो ये है आपका। अब बात करते हैं फ्लैंडर्स इंस्ट्रक्शन एनालिसिस सिस्टम में। तो इस फ्लैंडर्स ने इसको कब डेवलप किया था? तो इनका पूरा नाम क्या था? इनका नाम था डॉक्टर, ठीक है, इनका पूरा नाम था डॉक्टर नेड ए फ्लैंडर, ठीक, फ्लैंडर इनका पूरा नाम था ये। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इनकी जो जहां पर ये पढ़ते थे, जहां पर ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा में जो है, इन्होंने इसको डेवलप कब किया था? तो इन्होंने इसको डेवलप किया था 1955 से लेकर 1960 तक। 1955 से 1960 के बीच में इन्होंने जो है मिनीसोटा विश्वविद्यालय में इसको डेवलप किया था। कौन से? मिनीसोटा यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा। यूनिवर्सिटी ऑफ, ठीक, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा, ठीक, मिनीसोटा, ठीक, ये होता है। तो इन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी? इन्होंने जो है सन 1955 से 1960 ईस्वी में फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस, मतलब कक्षा में किस तरीके से अंतः क्रिया करके पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, उसका जो है निर्माण 1955 से लेकर 1960 के बीच में इन्होंने मिनीसोटा विश्वविद्यालय में इसको जो है विकसित किया, ठीक। इसमें कहते हैं कि फ्लैंडर्स सिस्टम इज एन ऑब्जर्वेशनल टूल, ठीक है। ये कैसा है? इन्होंने जो बनाया है ये कैसा है आपका? ये ऑब्जर्वेशन टूल है आपका, ठीक है ना। क्या है? ऑब्जर्वेशनल, ऑब्जर्वेशनल क्या है? ये आपका टूल है। ये ऑब्जर्वेशनल टूल है जिसको हम लोग इसको जो है इन्होंने कहा कि फ्लैंडर सिस्टम इज एन ऑब्जर्वेशनल टूल यूज्ड टू क्लासिफाई द वर्बल बिहेवियर टू टीचर एंड स्टूडेंट एज दे इंटरेक्ट इन द क्लासरूम, ठीक। तो इन्होंने फ्लैंडर्स ने जो एक सिस्टम बनाया था, उस सिस्टम में एक अवलोकन उपकरण का प्रयोग किया जिसका उपयोग शिक्षकों और छात्रों के मौखिक व्यवहार को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्या है? छात्रों के जो है व्यवहार को मौखिक रूप में वर्गीकृत करने के लिए। अब यहाँ पे दोनों को क्या है डिवाइड करने के लिए इन्होंने क्या कौन सा टूल्स यूज किया था? ऑब्जर्वेशन टूल यूज किया था वर्बल बिहेवियर को जानने के लिए। किसको जानने के लिए? वर्बल बिहेवियर, वर्बल बिहेवियर को जानने के लिए किया था। कहाँ? किसका? टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर एंड स्टूडेंट्स के वर्बल बिहेवियर को जानने के लिए किया था। कहां पर जानने के लिए किया था? तो क्लासरूम में। कहां पर जानने के लिए किया था? क्लासरूम में, ठीक। क्लासरूम में जानने के लिए इसका प्रयोग इन्होंने किया था। क्लियर है पॉइंट यहां तक? अब इसमें कहते हैं कि यह जो है कक्षा में केवल मौखिक संचार को देखने के लिए डिजाइन किया गया था और इसे गैर मौखिक इशारों को ध्यान में नहीं रखा जाता था। मतलब इसमें जो है क्लासरूम में वर्बल कम्युनिकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इन्होंने काउंट नहीं किया है, ठीक है ना। नॉन वर्बल को इन्होंने काउंट नहीं किया है। ये पॉइंट भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना।
अब इसमें बात करते हैं कि इसके बेसिक अजम्पशंस क्या होते हैं। तो बेसिक अजम्पशंस आपने पहले ही जान लिए हैं कि बेसिक अजम्पशंस में इसमें जो है वो वर्बल बिहेवियर को ज्यादा वरीयता दी है, नॉन वर्बल को इन्होंने नोटिफाइड नहीं किया है। इन्होंने नॉर्मल क्लासरूम में जो है वर्बल बिहेवियर, वर्बल सिचुएशन को देखने के लिए ऑब्जर्वेशन टूल का प्रयोग किया है और इसका निर्माण जो है मिनेसोटा विश्वविद्यालय में सन 1955 से लेके 1960 के बीच में फ्लैंडर्स ने इसका विकास किया है। क्लियर, ये इतने थे। अब इनमें जो है अगर हम बात करें तो फ्लैंडर्स इंटरेक्शन में जो इनका ये टेक्निक, ये क्या है, आपसे कोई पूछेगा फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम क्या है, तो ये एक प्रकार का क्या है आपका, ये एक प्रकार की टेक्निक है आपकी। क्या है ये एक प्रकार की टेक्निक है, लिखिएगा। ये एक फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैसी टेक्निक है, क्लासरूम में उपयोग करने वाली तकनीक है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या किया था। अब बात करेंगे कि अब इसके बेसिक चीजों को हम लोग जान चुके हैं कि फ्लैंडर्स क्या है, फ्लैंडर्स ने इसको डेवलप कब किया था, इसमें कौन से टूल्स को हम यूज करते हैं, इसमें जो है कौन से कम्युनिकेशन ज्यादा वर्बल की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छा होता है, इन सब चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इसमें इन्होंने कुल कितनी कैटेगरीज बताई थी, तो फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस में कैटेगरी की बात करें, टोटल कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो टोटल 10 कैटेगरीज की इन्होंने बात करी है। मतलब 10 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया, 10 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। लेकिन मुख्य रूप से इसमें 3 कैटेगरीज को हम लोग पढ़ते, 3 कैटेगरीज के अंतर्गत ही पूरी की पूरी कैटेगरी को यहाँ पे बात किया गया। तो 3 कैटेगरी इसमें कौन कौन सी है, 3 कैटेगरी की हम बात करेंगे। नंबर 1 पर आपका होता है टीचर टॉक। ठीक है, नंबर 1 पर होता है टीचर टॉक होता है। नंबर 1 पे टीचर टॉक होता है। ठीक, नंबर 2 पर जो आपका होता है पीपल टॉक होता है। ठीक है, पीपल टॉक होता है, पीपल्स टॉक होता है। नंबर 3 पे जो हम बात करेंगे, नंबर 3 पे होता है साइलेंस। ठीक, साइलेंस होता है आपका। ये 3 पॉइंट होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं यहाँ पे ये शिक्षक कथन होता है। ये जो है छात्र कथन होता है। ठीक, और साइलेंट जो होता है मौन होता है, मौन होता है। ठीक, ये आपके इतने होते हैं। अब इसको हम अगर हम डिवाइडेशन इसको करेंगे तो डिवाइडेशन में आपका क्या क्या आएगा आपका, ठीक है ना, डिवाइडेशन में आपका क्या क्या आएगा इस पे देखिए। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइडेशन जब करेंगे तो डिवाइडेशन देखिए, सबसे पहले टीचर टॉक में एक डायरेक्ट आता है और एक इनडायरेक्ट होता है ना, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। तो टीचर टॉक जो है इसको जो है 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट होता है आपका। ठीक है, एक इनडायरेक्ट होता है, दूसरा आपका डायरेक्ट होता है आपका। इनडायरेक्ट होता है और दूसरा इसी में होता है आपका डायरेक्ट, डायरेक्ट जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, इसको भी हम लोग नोट डाउन करेंगे। इसमें सबसे पहले आपका इसमें आएगा एक्सेप्ट फीलिंग आती है आपकी नंबर 1 पर। नंबर 1 पर आपका आता है एक्सेप्ट फीलिंग, एक्सेप्ट फीलिंग। ठीक, एक्सेप्ट फीलिंग आती है। नंबर 2 पे हम लोग बात करेंगे, नंबर 2 पे आपका आता है प्रेसेस और इनकरेजेस आता है आपका। ठीक है ना,
सर ये इनडायरेक्ट का बताना है। क्या हो गया? तो ये आपका ऐसे फीलिंग हो गया, फिर आपका प्रेसेस और प्रेजेस हो जाएगा आपका। फिर नंबर तीसरे की बात करेंगे, नंबर 3 पे। तो नंबर 3 पे जो आपका आता है एक्सेप्ट और यूज आइडिया ऑफ पीपल्स पीपल्स होता है। और नंबर 4 पे जो होता है, नंबर 4 पे आपका आता है आस्किंग आस्क्स क्वेश्चन। क्या होता है? तो अब हम लोग इस बात को समझेंगे यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर इतने पॉइंट्स को आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, इतने पूरे के पूरे क्रम को बताइए। 10 नंबर मैंने डाला नहीं, 10 नंबर इसको हम डाल देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इतनी चीजें थी, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्लैंडर्स इंस्ट्रक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। ठीक है, इन्होंने वर्गीकरण किया है कि जब कभी क्लासरूम में कोई टीचर जाता है तो सबसे पहले क्या करता है। सबसे पहले शिक्षक जो है क्या करता है, जैसे इन केस आप मान लो एज ए टीचर आप क्या है, आप क्लास में जाओगे, आपने कोई एक टॉपिक बताया, उस टॉपिक पर सबसे पहले बच्चों के पॉइंट्स ऑफ व्यू लोगे। पूछा था ना कि बच्चों आपको क्या क्या आता है, आप बताओ इसके बारे में। तो सबसे पहले जो बच्चे सही बताते हैं, गलत बताते हैं, कुछ भी बताते हैं, सबको पहले क्या करना है, यहाँ पे पहले पॉइंट में कहता है एक्सेप्ट फीलिंग, सभी के विचारों को स्वीकार करो। अभी कुछ बोलना नहीं है, केवल सुनना है। पहले पॉइंट में इनडायरेक्ट रूप में टीचर सबकी सब बातों को सुनेगा कि सभी के विचार स्वीकृति, सबकी बातों को उसने सुना या समझा। दूसरा है प्रेसेस और इनकरेजेस की बात कर रहा है, जिसमें प्रोत्साहन की बात करता है। ठीक है, जिसमें प्रोत्साहन या प्रशंसा, प्रोत्साहन या प्रशंसा लिख लो इसको, प्रोत्साहन या प्रशंसा यहीं पर प्रशंसा। अब प्रोत्साहन या प्रशंसा की बात हुई कि वहां पर जिस बच्चे ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया या बातों को थोड़ा उस लेवल तक बता ले जाता है, तो वहां तो उसका प्रोत्साहन भी करते हैं, उसकी प्रशंसा भी करते हैं कि शाबाश, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बताया। इससे क्या होता है, और बच्चे भी इंकरेज होते हैं और बच्चे भी बताने के लिए तैयार होते हैं। तो पहले पॉइंट में क्या करें, क्लासरूम में हम जाएंगे और बच्चों से डिस्कस करेंगे, तो बच्चे अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को हम लोगों को बताएंगे। ठीक, पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे हम लोगों ने क्या किया, दूसरे पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। दूसरे पॉइंट में आपका क्या आता है, नेक्स्ट तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे। तीसरे पॉइंट में आता है आपका क्या, विचार, छात्र विचारों का उपयोग करना। ठीक है, अब छात्र विचारों का उपयोग करना कैसे, कहें कि छात्र विचारों का उपयोग करना, छात्र ने जो बताया है वहां पे कहना है कि हाँ आपने बिल्कुल ठीक बताया, यहाँ पर कुछ न कुछ उनको मोटिवेशन के रूप में बोल देंगे, या वो क्लासरूम में अपने आप को सही तरीके से व्यवस्थित कर सके, उसके लिए हम यहाँ पर उनको तैयार कर लेंगे। जो भी मान लो यहाँ पे जैसे बच्चे ने बताया, तो यहाँ पे छात्र विचार का उपयोग करना कि छात्रों की बातों को ही लेके हाँ बताया कि हाँ ये बात ठीक है, चलो अब और अच्छी बात है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद फिर आस्क क्वेश्चन, फिर बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि चलो आपने इतनी चीजें, आपके विचारों को हमने स्वीकार किया, आपकी प्रशंसा भी हमने करी और आपके विचारों का उपयोग भी किया हमने, तो फिर आपसे ही हमने क्वेश्चन पूछा कि ये चीजें कैसे। तो वहां पर बच्चे जो है प्रश्नों का उत्तर देने में क्या होता है, जैसे मान लो जो लेसन पढ़ा रहे हैं उस लेसन संबंधित क्वेश्चन कुछ पूछे गए, तो उस क्वेश्चन को वो बताने में सफल होते हैं, कुछ लोग असफल होते हैं, मतलब कंप्लीट तौर पे वो नहीं बता पाते पूरी चीजों को। तब हम क्या करते हैं, तब ये आपका ये इनडायरेक्ट व्यू में जाता है, अब ये डायरेक्ट व्यू में जाएगा। डायरेक्ट वाले में क्या होता है, सबसे पहले टीचर अब क्या करेगा, टीचर अब क्या करेगा, भाषण देगा, व्याख्यान करेगा, जो भी टॉपिक है उस टॉपिक में व्याख्यान करेगा। व्याख्यान करते समय वो सबसे पहले पूरी का पूरा लेक्चर देगा। लेक्चर देने के बाद उनको दिशा निर्देश भी है, क्या उसमें से सही है और कितनी बातें उसमें से गलत है आपकी। ठीक है ना, लेक्चरिंग में क्या करता है, वो तथ्यों को आपके सामने प्रेजेंट करता है कि तथ्य कैसे चीजें हैं और क्या क्या चीजें उसमें शामिल होती है आपकी। क्लियर, उसमें ये सब चीजों को शामिल किया जाता है इसमें। ठीक है तो लेक्चरिंग में क्या होता है आपका, लेक्चरिंग 5वें नंबर पे लेक्चरिंग है। हमको ये क्रम जरूर याद रखना है एग्जाम में
ठीक है। पहले 4 ये जरूर, क्योंकि इससे क्रम से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 5वें नंबर पे लेक्चरिंग है आपका, जिसमें जो है जो टॉपिक होता है उस टॉपिक को वो टीचर समझाता है, फिर डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन में आपका क्या आता है, डायरेक्शन में जो भी चीजें होती हैं, जो छात्रों ने जो नहीं बताया है उनको भी कहा जाता है कि इस चीज को ध्यान रखना और आगे से इसको भी उसमें आप शामिल करना बताने में चीजों को। ठीक है, तो निर्देशन दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है। अब यहाँ पे बात आती है, जो इनके इतनी पॉइंट्स को लिया गया था उसका क्या करना है, आलोचना करना है तथा अधिकार प्रदर्शन करना है। आलोचना कैसे करना है, जैसे किसी बालक ने कोई पॉइंट गलत बताया, तो पॉइंट तो सही है लेकिन उसका एग्जाम्पल गलत सेट कर दिया, गलत एग्जाम्पल दे दिया, तो उसका जो है आलोचना करना है कि नहीं आपने ये गलत किया है, और अपने तरीके से चीजों को बताएंगे और वहां पे अपना अधिकार प्रदर्शन हम वहां पर करेंगे। ठीक है, कि वहां क्या है कि उसके व्यवहारों को रोकेंगे और अपने अधिकार, और जैसे मान लो कोई बच्चा गलत बताया तो सही डेफिनेशन, लेकिन उसका एग्जाम्पल गलत तरीके से दे रहा है या कोई गलत पॉइंट बताया उसने, तो उन सब चीजों को यहाँ पर क्रिटिसाइज करेंगे और अपना अधिकार प्रदर्शन प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो ये आपके क्या है, ये शिक्षक का पूरा परफॉर्मेंस शिक्षक है। शिक्षक यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में भी है और डायरेक्ट वे में भी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट भी तो बोला है, नहीं, लेकिन ये टीचर ने जब अलाउ किया है तब जो है स्टूडेंट ने ये पूरा का पूरा बोला है। क्लियर। अब बात करते हैं छात्र कथन की, पीपल्स टॉक की। तो पीपल्स टॉक कितने आपके, पीपल्स टॉक में आपके 8 नंबर और 9 नंबर आते हैं। इसमें क्या होता है पीपल टॉक में आपका क्या होता है कि इसमें छात्र कथन अनुक्रिया होती है। अब इसमें छात्र कथन अनुक्रिया में क्या होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो क्वेश्चन का उत्तर जो है छात्र यहाँ पर देते हैं। क्या कि टीचर जो भी क्वेश्चन पूछता है उनसे, तो उन प्रश्नों का क्रमवार से जो है उनके टीचर्स की बात, जो गाइडेंस निर्देशन दिया गया निर्देशन को मानते हैं और उसी के अनुसार जो है उत्तर देते हैं। मतलब यहाँ पर ये रिस्पॉन्स करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो 9 नंबर पर आता है, 9 नंबर पे आपका क्या आता है, पीपल टॉक इनिशिएटिव आता है, जिसमें छात्र स्वयं जो है बात करके वार्ता करने के पहले जो है करता है। यहाँ पर प्रश्न पूछना, स्पष्टीकरण मांगना और अपने विचारों को प्रस्तुत करना तथा उसे अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करने और विकास करने की स्वतंत्रता होती है। कुल मिला के इसमें कह सकते हैं छात्र शोध क्रम में क्या होता है कि जब बच्चा पहले से, अब इतने पॉइंट्स अगर क्लियर होंगे यहाँ तक उसको समझ में आएगा, तो 9वें नंबर पे वो क्या करेगा, सबसे पहले जो है आप किसी भी बात को करने से पहले उन सब चीजों के बारे में पूरी रूपरेखा जान लेगा, उससे जो है प्रश्न पूछना भी तैयार कर लेगा, क्या क्या प्रश्न पूछना है, कैसे प्रश्न बताने हैं। तो ये सब पूरे के पूरी एक सिस्टमेटिक वे से जब चीजों को सेट करके वो आता है, तो वो आता है छात्र कथन शोध क्रम। ठीक है, छात्र कथन शोध क्रम। शोध क्रम का मतलब होता है एक व्यवस्थित तरीके से किसी भी चीज को प्रेजेंट करना होता है। ठीक है ना, इसमें छात्र क्या करता है, स्वयं जो है सब जो है वार्ता करता है, बात करता है, किसके लिए, कोई भी टॉपिक पे बात करने के लिए वह जो है वहां पर प्रश्न भी टीचर से वहां वो प्रश्न भी पूछेगा, उनका स्पष्टीकरण भी मांगेगा वहां पर, और अपने विचारों को प्रस्तुत भी करेगा। जैसे आपको हम बता रहे हैं, तो आपने क्या किया, आपने माइंड सेट किया है कि हाँ मैंने वो पढ़ना है, पढ़ने के साथ जहां पर जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा वहां पर क्वेश्चंस पूछेंगे और क्वेश्चंस का जो आंसर दिया जाएगा उसमें हम लोग लॉजिकली तर्क लगाएंगे, क्लियरिफिकेशन करेंगे। हम लोग जब क्लियरिफिकेशन कर लेंगे तब उसमें जो है अपने पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या मैं जो बता रहा हूँ मेरे द्वारा भी वो चीजें फिट बैठ रही हैं कि नहीं बैठ रही हैं इसमें। ठीक, तो ये सब चीजें जो करी जाती हैं, तो इसी में आपका क्या होता है, स्टूडेंट अपना दृष्टिकोण, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करता है। जैसे मैंने आपको कोई पॉइंट बताया, आपने कहा सर ये एग्जांपल इसमें सेट बैठेगा कि नहीं बैठेगा। अगर मैंने कह दिया हाँ, तो आपका ये होगा कि हाँ मुझे समझ में आ गया। अगर आप कहोगे ना, तो कहोगे फिर आप मुझे फिर से बताओ, तो वो चीजें यहाँ पर होती है। तो ये आपका क्लियर हुआ यहाँ पर, बताइए।
क्या होता है, मौन या विभ्रांति होता है, साइलेंट होता है। इसमें जो है कक्षा में कुछ समय के लिए सभी एक साथ बोलते हैं, जिसमें कक्षा की अव्यवस्था हो जाती है। मतलब जैसे मान लो कोई पॉइंट हम बता रहे समझा रहे, उसमें बहुत से लोग बोल देते हैं, एक साथ बोल देते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो कक्षा में फिर जो है सब लोग एक साथ शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, क्योंकि किसी की बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। तो लास्ट पॉइंट यही होता है आपका। क्लियर है? बताइए, जी पॉइंट सब सर। क्लियर? जी सर, ये जो कैटेगरी आप 10 बताए हैं, इनके नाम बता दीजिए। इसके नाम बता दो। जो वहां पे आपने कैटेगरी स्टार्टिंग में बोला था कि 10 होते हैं, हाँ, लेकिन 10 इसमें कैटेगरी स्पेशल होते हैं, तो 3 को यहाँ बस से आप बताया गिन लो, जाता है। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 अच्छा सर, यही 8 9 होते हैं। 10। हाँ, यही आपके 10 कैटेगरीज के अंतर्गत आते हैं आपके। क्लियर? जी सर। हाँ, तो फ्लैंडर्स का हम लोग ने 10 कैटेगरीज हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसका अभी हम ग्रुप में जो है पूरी की पूरी डेफिनेशन कैसे क्या है सब हम उसमें भेज देंगे आपको। और कल की डेट में इससे संबंधित जो आपका मैट्रिक्स बनेगा, मैट्रिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे इसका, क्योंकि इसके मैट्रिक्स से ही क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक, एनकोडिंग डिकोडिंग भी इसमें आप लोग देख सकते हो। एनकोडिंग में डाटा कलेक्शन, यहाँ पर आपको एक पॉइंट और समझ लेना है। एनकोडिंग की बात करेंगे तो डाटा कलेक्शन में एनकोडिंग जो करते हैं डाटा कलेक्शन में, जब 5 से ज्यादा दूर होगा तो उसी को लेते हैं। मतलब ये 5 नंबर जो है, ये जो है इससे जो ज्यादा दूर होगा उसी पॉइंट को, उसी से हम डाटा को, मतलब डाटा की चीजों को लेंगे, ये रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग, डाटा की रिकॉर्डिंग कहां से करेंगे? रिकॉर्डिंग इन द सेंस डाटा का कलेक्शन। एनकोडिंग में क्या होता है, डाटा को रिकॉर्डिंग करते हैं ना, रिकॉर्डिंग इन द कलेक्शन मींस इसमें क्या होता है, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस में डाटा कलेक्शन जो है किस पॉइंट से किया जाता है, तो आप लिख लेंगे 5 नंबर पे लिख लीजिएगा। लिखिए एनकोडिंग, लिखिए एनकोडिंग ब्रैकेट में लिखिए डाटा कलेक्शन, लिखिए एनकोडिंग और डाटा कलेक्शन, इस पे लिखिएगा। लिखिए लिखिए कैटेगरी नंबर 5 लेक्चरिंग, कैटेगरी नंबर 5 लेक्चरिंग से जो दूर होगा, जो दूर होगा उसी को लेंगे, मतलब उसी कैटेगरी को लेंगे, जो इससे ज्यादा दूर होगा उसी को लेंगे। ठीक है ना? अब यहाँ पे होता है डिकोडिंग, क्या हो, लिख लिया ये इतना पॉइंट बताइए। जी सर। नेहा लिख लिया? हेलो? जी जी सर, बोले हाँ, तो हैं। अब नेक्स्ट लिखिए डिकोडिंग, लिखिए डिकोडिंग के अंदर की डाटा एनालिसिस, डिकोडिंग के अंदर लिखिए डाटा एनालिसिस। अब उसमें लिखिए कैटेगरी नंबर 8, कैटेगरी नंबर 8 पीपल टॉक रिस्पॉन्स, पीटीआर, पीपल टॉक रिस्पॉन्स लिखिए। इसके अंदर लिखिए जब टीचर, जब टीचर बच्चों का, जब टीचर बच्चों का आंसर रिपीट करता है, मतलब जब टीचर बच्चों का आंसर रिपीट करता है तो आपका क्या होता है, ये आपका डिकोडिंग के अंतर्गत आता है, डाटा एनालिसिस के अंतर्गत आता है। लेक्चरिंग, आप माइंड से खुद सोचो, पूरा रिकॉर्ड मीनिंगफुल चीजों को जो बताने का काम करेगा वो लेक्चरिंग में होगा। और पीपल टॉक रिस्पांस क्या होता है, डाटा का एनालिसिस करना होता है कि जो बच्चों ने आंसर बताया था उसको दोहराता है जो टीचर, तो वो आपका डिकोडिंग के अंतर्गत आएगा। ये पॉइंट जरूर नोट डाउन करिएगा।
ये आपका क्या होता है, इसको नोट डाउन करिएगा। 8 नंबर में ये डिकोडिंग है, आपका डिकोड होता है, और ये आपका एनकोड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन में भी अगर पूछ लेंगे तो आपको बताना रहेगा इसमें। ठीक है, अब इसके मैट्रिक्स की जो बात करेंगे, मैं इसका मैट्रिक्स जो है हम लोग कल की डेट में डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सर हाँ सर, ये जो लेक्चरिंग से दूर होगा उसी को लेंगे, इसका मतलब नहीं समझ में मतलब आया। लेक्चरिंग से जो जितना दूर होगा उसी से डाटा को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सबसे पहला पॉइंट इसमें जैसे उसमें पूछा जाएगा एग्जाम में नजदीक और दूर पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्लैंडर्स के इंटरेक्शन एनालिसिस में डाटा कलेक्शन जो है किसको केंद्र बिंदु मानकर करते हैं, या पूछ लेगा कि डाटा कलेक्शन सबसे बेहतर जो है कहां पर लिया जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। यहाँ आपसे कहेगा एक्सेप्ट फीलिंग, प्रेसेस, गिविंग डायरेक्शन और क्रिटिसाइज। तो अब आप बताओ 5 से दूर जो होगा उसी को लेंगे। तो यहाँ पे कोडिंग में आपका आएगा ABCD। तो आप बताओगे तो डाटा कलेक्शन के एनकोडिंग किसके अंतर्गत आएगा, तो एनकोडिंग में इन दोनों को लेंगे हम लोग। क्लियर क्लियर। लेकिन क्वेश्चन जो डिकोडिंग का बनेगा, डिकोडिंग केवल एक ही बनेगा, जो पीपल जो बच्चों ने आंसर दिया है उस आंसर का जो रिप्लाई करेंगे वही पीपल टॉक रिस्पांस के अंतर्गत आपका आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया। जैसे मान लो क्वेश्चन आया कि जो है एग्जाम में क्वेश्चन आया कि डाटा का रिकॉर्डिंग जो है, डाटा की रिकॉर्डिंग जो है सबसे बेहतर डाटा रिकॉर्ड किससे होता है। आपको ऑप्शन देगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें पूछा ABCD ऐसे करके दे दिया आपसे। अब यहाँ पे बेहतर कौन है, अब बताओ। मैंने यही बताया कि जो 5 से दूर होगा उसी कैटेगरी को हम लेंगे, ठीक, उसी कैटेगरी को अच्छा माना जाएगा। तो 5 से दूर कौन है, 5 से दूर 1 और 2 है कि 5 से दूर 6 और 7 है आपका, बताइए। सर 1 और 2। 1 और 2 है, तो यहाँ सबसे बेस्ट कौन बैठेगा, 1 और 2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनकोडिंग का। यह रिकॉर्डिंग मतलब एनकोडिंग के लिए, एनकोडिंग करेक्शन के लिए आपका सबसे ज्यादा कौन सा बेहतर होगा, A और B आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनाकर देते हैं तो, और आपसे डाल देंगे क्वेश्चन कि 8 मतलब 8 नहीं डालेंगे, पीपल टॉक रिस्पॉन्स डाल देंगे, और फिर डाल देंगे आपका कितना, आपका एक्सेप्ट, फिर आपका ये डाल देंगे एक्सेप्ट और यूज आइडिया एंड पीपल्स आपका डाल दिया, और 7 नंबर मतलब 3 और 4 डाल दिया। तो अब ऐसी कंडीशन में देखना पड़ेगा कि कौन कितनी दूर है। जैसे 1 2 3 नंबर पे ये भी है और ये भी। अब यहाँ पे 1 2 ये 2 नंबर पे, तो सबसे करेक्ट आंसर कौन बैठेगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 5 से दूरी देखेंगे किसकी ज्यादा दूरी है आपकी, ठीक, उसी को हम लोग लेंगे यहाँ पर। क्लियर है जी सर, ये तो क्लियर है, लेकिन इसमें से डेटा क्या लेंगे हम। डेटा का मतलब इन द सेंस इससे जो भी पॉइंट्स निकलेगा उस पॉइंट को रिकॉर्ड करना है, वो चीजें यहाँ पर इसके अंतर्गत आती है। रिकॉर्डिंग के लिए डाटा को लेते हैं ना। जब पढ़ाएंगे तो मैट्रिक्स में और भी बेहतर तरीके से आपको मजा आएगा कि PTI क्या होगा, PTR क्या होगा, CCR क्या होगा आपका, ठीक है। सब पॉइंट्स को हम लोग SSR क्या होगा, तो ये सब पॉइंट हम लोग कल डिस्कस करेंगे। टोटल कितने हम बता दें, हाँ टोटल तो आपके 15 पॉइंट्स है, 15 के 15 पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। ओके सर, चलिए ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट जो है क्लास आपकी, हाँ कल होगी आपकी 22 को, केवल नहीं होगी, ठीक। चलिए ओके, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू, जय हिंद सभी को।